वो बहुत ही शानदार होने वाला है। जो हमारे नव आगंतुक साथी आए हैं, मैं उन्हें एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि आप इस एमएससी परिवार के अंदर आप आए। किसी के बुलाने पे, किसी के कहने पे आपने फर्स्ट टाइम जूम सेशन को ज्वाइन किया। इस कंप्लीट जूम को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसमें आप अपने संपूर्ण ज्ञान को पाकर के इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, एक बार कॉल करें, सभी को व्हाट्सएप करें और सभी को आमंत्रित करें। अभी ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं पवन कानफड़े जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। तो ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। कितने लोग नए हैं सिर्फ एक बार हैंड रेज कर देंगे ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि फर्स्ट टाइम इस जूम मीटिंग में कितने लोग नए हैं जो पहली बार इस इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। यादव सर, पंकज जी, आपने क्यों हैंड रेज किया? थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। मनीष सर, वेलकम है आपका। मनोज कुमार सर, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपको आज के सेशन में सारी की सारी चीजें बता पाऊं। आज एक हाइब्रिड जैसे टेक्नोलॉजी हमने यूज की, एक हाइब्रिड प्लान प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा इकोसिस्टम को बताने के लिए। मेरे को होस्ट मुझे एक बार बता देंगे कि मेरी स्क्रीन क्लियर है और वॉइस ठीक है। थोड़ा आज पंचमी है तो आवाज आपको फटाफट ज्यादा आएगा। कवरेज के लिए मैं टेरिस पे आया हूँ। सर, मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन क्लियर है? पुनीत सर, सर आपकी स्क्रीन और वॉइस भी क्लियर है। ओके। गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। आप सबका स्वागत है। जितने भी नए दोस्त आज हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं उनको हमारे इस इकोसिस्टम में ये मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमको ये समझना है कि फिएट क्या है। फिएट ये हर देश में एक अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, जिसको बैंक प्रिंट करती है। क्रिप्टो, आज हर पर्सन क्रिप्टो को जानता है बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। ना डिटेल में गए होंगे पर बिटकॉइन के ग्रोथ से, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ से और जिस तरीके से वो ग्रोथ हो रहा है उसकी वजह से क्रिप्टो सारे लोग जानते हैं। बट क्रिप्टो में भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, उससे भी हमको अवेयर रहना है। और बिटकॉइन नो वन प्रिंटेड, ये पूरा इकोसिस्टम जो डिजाइन हुआ है वो हमने जो हमारा एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है उसके ऊपर हुआ है। एक फोटो मैंने यहाँ शेयर की है। ह्यूमैनिटी अबव कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू हर ही इज अ वर्कर एंड शी इज अ कस्टमर। There is no caste system in foreign countries, which is why she doesn't feel ashamed to sit with a poor cobbler in India. इसका मैं अर्थ तर्क ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो वर्ड यूज होता है, और हर एक को एक इक्वल तरीके से कैसे मेंटेन किया जाए, वो हमारा इकोसिस्टम है। जिस कंपनी के थ्रू हम लोग कनेक्टेड हुए, उस कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। और हम लोग बहुत प्राउडली हम लोग हमारी मीटिंग्स में कहते हैं कि हमने इंडिया का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। तो हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है? एमएसटी ब्लॉकचेन। सेकेंड है एमएसटी गेमिंग। अब गेमिंग के रूपरेखा बदल चुकी है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखे होंगे आपने कि गवर्नमेंट ने ये रमी सर्कल, ये वो सारी चीजें बैन की है, क्योंकि वो फैंटेसी था। वहां कोई स्किल जनरेशन नहीं था, वहां कोई स्किल बेस्ड चीजें नहीं थी। बहुत सारे लोग गैम्बलिंग की तरफ मुड़ रहे थे, तो बहुत बड़ा एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने। एंड द थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमएसटी एक्सचेंजर। तो ये हमारी कंपनी का इकोसिस्टम है। हमारे मैनेजमेंट टीम में कौन है? हमारे फाउंडर्स जो है वो है मिस्टर महेंद्र डोमासे सर, जो फाउंडर एंड सीईओ है। एंड द सेकंड वन इज प्रमोद बोराटे सर, जो को फाउंडर एंड डायरेक्टर है। इन लोगों के विजन और मिशन के कारण हम लोग इंडिया से लेके इंटरनेशनली हमारे एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन को ऑलरेडी हम एक्सप्लोर कर चुके हैं।
हम लोग लीगल है क्या? यस, 100% हम लोग लीगल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक यही कंफ्यूजन होता है। हाँ, क्योंकि आजकल ना, जैसे एक नॉर्मल हम लोग कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैसे सारे लोग ब्लॉकचेन बना रहे हैं, क्रिप्टो बना रहे हैं, ये सारी चीजें इंडिया में चल रही है। बट क्या वो 100% लीगल है? क्या हम लोग 100% लीगल है? इसके लिए आपको हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mstblockchain.com पर आप अच्छे से इस सारे सर्टिफिकेट्स को देख सकते हैं, जिसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, जीएसटी है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, और सबसे इम्पोर्टेंट एसआईसी सर्टिफिकेट है। इसको नए लोग डेफिनेटली जाकर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हम रिकॉग्नाइज है स्टार्टअप इंडिया के थ्रू, और हम लोग इनक्यूबेटेड है इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी एसटीपीआई, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, और एपेरी, अ सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय एसटीपीआई। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने एपेरी बनाया है ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के लिए, और मेरे अनुसार हम लोग 2047 तक पूरा इंडिया हर चीज स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल मार्कशीट के, आज हम लोगों को बच्चों की मार्कशीट फिजिकल मिल रही है, तो लैंड, आज तेलंगाना में आप जाइए तो ऐसे कई स्टेट्स है तेलंगाना में जहाँ पे आप अगर प्लॉट्स लेते हैं तो इवन रजिस्ट्री ब्लॉकचेन में हो रही है। तो हम लोग 2047 तक सारे के सारे ब्लॉकचेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। टीम एक्सपर्टीज कौन है हमारे इसमें? राज कपूर सर है, जो इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के चेयरमैन है, फाउंडर है, ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। सेकंड, प्रसन्ना लोहार सर है, जो बैंकिंग में सीएक्सओ बैंकर है, डिजिटल आर्किटेक्ट है, इंडस्ट्री इनोवेटर है। ये हमारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज में हमारे पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, उनको 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड भी काम करना चाहिए। तो इनको आप जरूर चैट जीटीपी में जाके, गूगल में जाके चेक करिए, यू विल गेट कि इन्होंने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं और इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थर्ड वन इज मिस्टर कमलेश नागौरे सर, जो फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी इन इंडिया है, टेडेक्स स्पीकर रह चुके हैं और मेंटर भी रह चुके हैं एपेरी के। देन अनिल मुंडे सर, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि 2047 तक सारा इंडिया अगर ब्लॉकचेन में होगा, तो इंडिया की जितनी लैंड है, अभी सिर्फ तेलंगाना में स्टार्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी विलेजेस टू एवरी स्टेट्स, हम लोग ब्लॉकचेन में ही रजिस्ट्री करेंगे। और हमारी जो लीगल एडवाइजर है एडवोकेट इशिता शर्मा जी, जो कि फैंटम लीगल के फाउंडर है, वो हमें इंडिया में लीगली कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, उसके लिए हमें हेल्प कर रही है। तो ये हमारे सारे ब्लॉकचेन कंसल्टेंट है, इन्हीं के थ्रू, इन्हीं के गाइडलाइंस के थ्रू हमारा पूरा इकोसिस्टम है, जो लीगली 100% लीगली इंडिया में हम लोग इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर ब्लॉकचेन है क्या? जितने नए लोग हैं ऑलरेडी पता भी होगा, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वाइडली सीन एज द फ्यूचर बिकॉज इट्स ट्रांसफॉर्मिंग हाउ डाटा, वैल्यू एंड ट्रस्ट आर मैनेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। क्योंकि ये जो तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है, आज हमारा डाटा कहीं ना कहीं, हम लोग आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में कोई पेज लाइक करिए तो ऑटोमेटिकली उसी से रिलेटेड हमारे वो पेजेस आने लगते हैं, लाइक्स आने लगते हैं, या ऑटोमेटिकली हमारा डाटा ना कहीं कैप्चर हो रहा है। वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। ट्रस्ट ये इतनी बड़ी चीज है जो आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तीनों चीजों को बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करके चल रहा है, और अभी तो 2025 है, आने वाले समय में ब्लॉकचेन में ही सारी चीजें रहने वाली है, और एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, इंडिया का पहला। इसमें है क्या? जैसे ये पॉइंट इसलिए कि ब्लॉकचेन में क्या जरूरत है ब्लॉकचेन की, और प्रोडक्ट जो है क्या नीड है, या जितने नए लोग हैं हमारी अपॉर्चुनिटी में डिफरेंट चीज क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बैंक्स नहीं होती मीडिएटर। आज मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मुझे गूगल पे, फोन पे या उनका बैंक अकाउंट लेकर मेरे ही बैंक अकाउंट से मीडिएटर बैंक रहेंगी और मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो सेंट्रलाइज ही हो गया। और जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज है, तो उसमें क्या होता है, उसमें नोड्स होते हैं। तो हमारे जो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, इसमें नोड्स है जो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करेंगे। और जितने भी नए लोग हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप इंडिया के एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनकर आने वाले 20 ईयर्स तक एक बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं। अब ये नोट्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि बिटकॉइन ने आज इतना बड़ा ग्रोथ दिया, तो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है और उनका जो नेटिव कॉइन है वो बिटकॉइन है, जो कि ट्रांजेक्शन फीस के लिए यूज होता है। तो इस नोड्स के थ्रू ही आने वाले 20 ईयर्स तक जितने भी नोड्स लेंगे पर्सन, उनको हमारा जो नेटिव कॉइन है एमएसटीसी वो मिलने वाला है। तो कितने नोड्स है? ऑलरेडी 42 नोड्स है। इसमें पहले 3 नोड्स जो है
वो कंपनी ने स्टेकिंग करके रखे हैं, तो बचे जो 39 नोट्स है वो हमारे पब्लिक के लिए है, और हर एक नोड को 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। और ये नोड बिल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 18% जीएसटी लग रहा है। अब ये जीएसटी क्यों लगा रहे? तो इंडिया में लीगल चीज है तो जीएसटी तो लगेगा, प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है हर एक तरीके से, पर यहाँ 18% क्यों जीएसटी लगा है? तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट में आता है, क्योंकि दिखता तो है नहीं, डिजिटल करेंसीज में आता है। तो इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे 18% जीएसटी इंडियन गवर्नमेंट ने लगाया है, ना कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने लगाया है। ये आपको एक कंफ्यूजन दूर करना है। और जितने भी लोग फ्रैक्शंस लेंगे उनको आने वाले 20 ईयर्स तक एज ए रिवॉर्ड एमएसटीसी कॉइन मिलने वाले हैं। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है वो एमएसटीसी है। इसका क्या फायदा? कॉइन लेके हम करें क्या? इसकी लिक्विडिटी है क्या? तो वो सारा सिस्टम प्रोसेस इकोसिस्टम में आपको समझ में आएगा। तो अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नोड सेलिंग में फ्रैक्शंस बाय कर कर आने वाले 20 ईयर्स तक आप प्रॉफिट ले सकते हैं। फिर इसकी प्राइसिंग कौन डिसाइड करेगा? क्या खुद कंपनी डिसाइड कर रही है या ओनर्स डिसाइड कर रहे हैं? नहीं, ये पूरा अल्गोरिदम सेट है। आप www.mstblockchain.com पर जाकर लाइव प्राइसिंग देख सकते हैं। हर दिन में बढ़ रहा है क्या? हर दिन में नहीं, अब तो मिनटों में बढ़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी नियर अबाउट 46,000 पर्सन ने ऑलरेडी इंडिया में 1,60,000 के ऊपर जो फ्रैक्शन है वो बाय कर चुके हैं। और जैसे ही ये फ्रैक्शन बाइंग होती है पर पर्सन की, तो 0.02 पैसा ये अल्गोरिदम हिट होके वो लाइव रेट आपको वहां पे दिखता है। जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज पे हैं। जितने भी लोग स्टार्टिंग में है या जितने लोग नए हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, आप अभी 1000 प्लस 18% जीएसटी से ये 7 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुआ था। आज का प्राइस नियर अबाउट 1745 रुपए कुछ है, जिसमें इंक्लूडिंग है 18% जीएसटी। हम लोग अभी पहले ही फेज में है। ये धीरे धीरे 2000 होगा, फिर सेकेंड स्टेज में 2000 से 3000 होगा, 3000 से 4000 होगा, 4000 से 5000 होगा, 5000 से 10,000 होगा, और 10,000 प्लस 18% जीएसटी ये लास्ट स्टेज है। तो कितने फ्रैक्शंस है टोटल? टोटल फ्रैक्शंस है 27,30,000 फ्रैक्शंस है। जो भी पर्सन लेना चाहते हैं मिनिमम एक फ्रैक्शन ले सकते हैं। मैक्सिमम आपको जितना समझता है या आपकी जो कैपेसिटी है उतना आप ले सकते हैं। जिसमें आप देख रहे हैं जेनेसिस में ही हम हैं। नीचे आप नोड सेलिंग लेवल में जाएंगे, हर एक फेज पे लेवल पे 7 नोड है। तो 7 6 42 नोट्स, पहले 3 नोट्स कंपनी के लिए, 39 नोट्स हम पब्लिक के लिए। तो एमएसटीसी का रेट कौन डिसाइड करेगा? ओनर डिसाइड करेगा? नहीं। एचओडी सर डिसाइड करेंगे? नहीं, आप और हम ही इसका रेट डिसाइड करने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, स्टार्ट फ्रॉम बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, इनके रेट्स हमने ही डिसाइड किए हैं, ना कि ओनर ने या जो एडमिन में है उन्होंने डिसाइड किए है। तो अभी हम लोग बहुत सीड लेवल पे है। अभी आपको कॉइन्स इकट्ठा करने हैं। फिर कॉइन्स इकट्ठा करने के बाद में हमें क्या करना है? आपको जो नोड सेलिंग है उसमें अल्गोरिदम जो सेट है, अभी हम लोग 6th नोड पर है। जो भी फ्रैक्शन लेंगे उनको 13.71 कॉइन पर डे आने वाले हैं। इसके लिए आपको 10 लोगों को ज्वाइन कराना है? नहीं। इसके लिए आपको रोज टच करना है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में आपको कॉइन आएंगे। ये सारी कोई झंझटें यहाँ नहीं है। ये रहे एक दिन में 57,60,000 कॉइन बन रहे। जितने वैलिडेटर्स है, चाहे वो आईडी ओपन करे ना करे, चाहे वो किसी को प्लान बताए नहीं बताए, कुछ भी नहीं करे, फिर भी ये एक बार आप फ्रैक्शन होल्डर बनते हैं तो आपको आने वाले 20 ईयर्स तक रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। जिसमें अभी 6 नोड चालू है, 7th नोड में ऑलरेडी प्राइस बढ़ जाएगा, बट कॉइन्स कम आएंगे। अब
पैसे ज्यादा ले रहे हैं और कॉइन कम दे रहे हैं? ये भी एक सवाल आता है जो कि जेन्युइन है। बट सारी चीज स्टार्ट्स फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग वेजिटेबल्स लेते हैं, ईयर्स का एक्सपीरियंस कर कर बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, इनके रेट्स कैसे बढ़े, क्या रहे, ये सब सारे हमारे एक्सपर्ट्स ने एल्गोरिदम में, कोडिंग में, सॉलिडिटी, रस्ट में इसको सब डाल दिया है कि डिमांड बढ़ते रहेगी और कॉइन तो ही रेट बढ़ेगा। तो इसमें और एक वर्ड है हॉल्विंग करके। हमारा जो बिटकॉइन का हॉल्विंग है वो 4 साल में होता है, हमारा जो हॉल्विंग रहेगा वो 2 साल में रहेगा। मतलब हर 2 साल में जो सप्लाई है वो कम रहेगा। तो ऐसा ये 42 नोट्स तक पूरा अल्गोरिदम है। प्राइस बढ़ते रहेगी, कॉइन कम होते रहेगा। टोटल सप्लाई कितना है? 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन्स आने वाले 20 ईयर्स में। हम लोग जो पब्लिक 39 नोट्स है उनके थ्रू ये बाहर आएंगे और फिर हम लोगों का डिसीजन होगा कि हमको इसको एक्सचेंज में लाकर बेचना है या होल्ड करके रखना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा। प्राइसिंग भी हम लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और उसमें है 27,30,000 फ्रैक्शंस। तो आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करिए कि कितना कम है ये। और हमारा इंटरनेशनल भी अभी केवाईसी जब एफआईयू कंप्लायंस हो जाएगा, हम लोग इसको फ्रैक्शन सेलिंग को इंटरनेशनली भी करेंगे। तो आप सोचिए किन के पास कॉइन रहेंगे? हमारे आपके पास ही रहेंगे। और जिनके पास ये फ्रैक्शन नोट सेलिंग गया नहीं, उनको कॉइन की अगर डिमांड है तो उसको कौन देगा? आप और हम ही देंगे, क्योंकि हमें आने वाले 20 ईयर्स तक नोट सेलिंग के थ्रू जो भी फ्रैक्शन बायर्स है ये कॉइन धीरे 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 आने वाले 20 ईयर्स तक बाहर निकलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा रेट क्यों बढ़ेगा, उसमें एक सबसे हमारे इकोसिस्टम में रेट्स कैसे बढ़ेंगे और क्या है इस एमएसटी ब्लॉकचेन में और क्यों ले हम नोड वैलिडेटर। हम लोग वेब 1 से स्टार्ट होके वेब 3 पे आए, हम लोग 2G से लेके 5G में आए। आज कहीं ना कहीं हमारा डाटा जो है वो कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में है, ये आपको भी पता है। तो एडवांटेजेस ऑफ वेब 3 जो हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम भी है, यूजर के पास ओनरशिप है, यू कंट्रोल योर डाटा एंड एसेट, ट्रांसपेरेंसी सारी है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर विजिबल ऑन ब्लॉकचेन। मतलब हमारा जो msdcscan.com है वहां पर जाकर आप ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस देख सकते हैं। सिक्योरिटी आज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टेम्पर प्रूफ एंड रेजिस्टेंस टू हैक। नो मिडल मैन, आज कोई मिडल मैन नहीं है, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स और ग्लोबल एक्सेस है। ऑलरेडी हम लोग अपना नोड सेलिंग या हमारा जो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है इस पे जो इकोसिस्टम आने वाले वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं आएंगे, धीरे धीरे इंटरनेशनली भी आएंगे। तो जितने भी इकोसिस्टम आएंगे उन सबको एमएसटीसी लगने ही वाला है। जैसे आज बिटकॉइन में अगर किसी को ट्रांजेक्शन्स करने हैं तो उसको बिटकॉइन रखने ही पड़ेंगे। आज किसी को डॉलर्स ट्रांसफर करने, जैसे यूएसडीटी में ट्रांसफर करते ही है बहुत लोग, अगर वो वेब 20 पे कर रहे हैं तो उनको कॉइन लगेगा ही लगेगा। वैसे ही एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी प्रोटोकॉल्स आ रहे, जो लोग एंटर होना चाह रहे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, खुद के टोकन्स बनाएंगे हमारे ब्लॉकचेन पे, उनको सबको एमएसटीसी कॉइन लगेगा ही लगेगा। उसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मार्केट में जब कॉइन्स अवेलेबल है ही नहीं, वो सिर्फ नोड वैलिडेटर के थ्रू ही आने वाले हैं, जो कि आपके और मेरे थ्रू आने वाले हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट होगी, क्योंकि कंपनी ने तो अलग से रखे नहीं है जो अगर कंपनी में कोई जाता है तो वो उसको दे दे, बिल्कुल नहीं। ये जितने भी नोड वैलिडेटर है इन्हीं के पास से एमएसटीसी लेंगे और हमको डिसाइड करना है हमको क्या रेट्स देने। फिर हमारे इस इकोसिस्टम में डाओ क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो कि बहुत जरूरी है। डाओ यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी व्यवस्था है जो ब्लॉकचेन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए चलती है। इसे आप एक डिजिटल पंचायत की तरह समझ सकते हैं जहां कोई सिंगल बॉस नहीं होता। आज हमारे इस एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में डाओ सिस्टम ऑलरेडी लाइव है, जिन्होंने
डाउ में अगर कॉइन स्टेक नहीं किए हैं तो आप मिनिमम 200 कॉइन स्टेक कर कर आपके पास में वो अथॉरिटी रहेगी कि आप हमारे इस इकोसिस्टम में वोटिंग कर सकते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बल्कि पूरी कम्युनिटी मिलकर फैसला लेती है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एमएसटी ब्लॉकचेन का डाउ यूजर्स को नेटवर्क के विकास में हिस्सा लेने की ताकत देता है, जैसे कि नई सुविधाएं जोड़ना, फंड्स का उपयोग करना या समुदाय प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करना। यह पारदर्शी, स्वचालित और हर किसी के लिए खुला हुआ है। ये अभी शायद बहुत लोगों के लिए नया होगा, बट ये एक कहीं ना कहीं क्रांति ही है डिसेंट्रलाइज वे में। तो इससे भी डिमांड क्रिएट होगी, इससे भी इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, इससे भी हमारे कॉइन्स जो है वो स्टेक होंगे तो क्या हो गए, डम बोल सकते हैं हम लोग, डम बोल सकते हैं। तो फिर डिमांड तो रोज क्रिएट हो रही, रोज जूम मीटिंग हो रही। आज हमारी टेक्निकल जूम मीटिंग हो रही है, फिर आज हमारे एचओडी सर ने डेवलपमेंट के बारे में बताया है। तो डिमांड तो रोज क्रिएट हो रही है, बट सप्लाई आप और हम होल्ड करके रख रहे हैं। आज जैसे किसी ने 100 फ्रैक्शंस लिए, किसी ने 500 फ्रैक्शंस लिए, वो लोग तो ठान के बैठे कि 5 साल 10 साल तक मुझे बेचना ही नहीं है। तो डिमांड तो रोज क्रिएट हो रही। बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं कि हमने इनके साथ पार्टनरशिप किया, आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, तो उनको तो एमएसटीसी लगने ही वाला है, और बहुत बहुत सारे लोग तो होल्ड करके बैठ रहे। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक छोटा पॉइंट है, बट ये बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट करेगा। फिर क्रिप्टो वर्ल्ड में ब्लॉकचेन क्या है? मैजिक नोटबुक है, एवरीवन कैन सी बट नोबडी कैन इरेज। हम लोग पहला हमारा एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन बना चुके हैं, जो कि स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए भी है। आज आपको भी पता है कि एक्सिस बैंक इज यूजिंग ब्लॉकचेन, ड्यूस्टेक बैंक जो इंटरनेशनल है वो ब्लॉकचेन को यूज कर रही है। जल्दी हमारा एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, सारे बैंक्स इस पे आने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, और उस पे हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इंडिया का पहला ब्लॉकचेन है, उसकी भी नीड रहेगी। बिटकॉइन बहुत सारे लोगों को पता है इंटरनेट मनी यू कांट टच बट पीपल एग्री हैज वैल्यू। वैसे ही आज नहीं तो कल हम लोग इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो एमएसटीसी की वैल्यू हम लोग बना रहे। वैलेट है, आप ट्रस्ट वैलेट में इसको कनेक्ट कर सकते हैं टोकन पैकेट में। वैलेट इज लाइक अ डिजिटल पर्स, बट इसमें आपको ध्यान में रखना है आपके जो 12 सीक्रेट फेज है वो आपको बहुत अच्छे से लिख के रखने हैं। प्राइवेट की सीक्रेट पासवर्ड दैट ओपन्स योर पिगी बैंक, 6 डिजिट का कोड होता है, वो आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका प्राइवेट की या फिर आपका ट्रस्ट वैलेट ओपन होगा। माइनिंग क्या होता है? कंप्यूटर सॉल्विंग पजल टू अर्न न्यू कॉइन, ये एक पॉइंट है यहाँ पे। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, उसके लिए कंप्यूटेशनल पावर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है। हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जो सबसे एडवांस और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, वो यूज कर रहे हैं, जो इको फ्रेंडली है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पजल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वैलिडेटर्स को तो कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ कॉइन स्टेक करना है और उनको रिवॉर्ड लेना है। तो वही मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 3 सेकंड में 200 कॉइन मिंट हो रहे, जो कि मैंने आपको बताया, आप mstscan.com पर जाकर देख सकते हैं। और ये कॉइन एडमिन के थ्रू आ रहे हैं क्या? ये कॉइन ओनर्स के थ्रू आ रहे हैं क्या? इनके हाथ में कंट्रोल है क्या? ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारा जो प्रोडक्ट है नोड वैलिडेटर का, जितने भी लोग नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, इन्होंने एक बार इंटीग्रेशन कर लिया हमारे ब्लॉकचेन में आपके ट्रस्ट वैलेट से या टोकन पैकेट से, आपको मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू आने वाले 20 इयर्स तक कॉइन्स आएंगे ही आएंगे, नेटिव कॉइन। ये आपको ध्यान में रखना है कि बंद हो गया तो, कंपनी बंद हो गई तो वो एक अलग पार्ट हो गया। आप प्रोसेस को समझिए। मिंटिंग प्रोसेस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं होती है, एक बार डिप्लॉय कर दिया वो चेंज नहीं होता। तो आप जो प्रोडक्ट हमसे ले रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, नोड वैलिडेटर के थ्रू, लीगली 18% गवर्नमेंट को जीएसटी देकर, आपको आने वाले 20 इयर्स तक ये आना ही आना है। इसमें सिर्फ ये एक पॉइंट हो सकता है कि कॉइन्स के रेट कैसे बढ़ेंगे, हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, हम लोगों का कब ग्रोथ होगा, ये हमारे इकोसिस्टम में डे बाय डे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स या जो भी मीटिंग्स है उसमें बताते हैं। एनएफटी भी आएगा, डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड, डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, बुल मार्केट अभी चल ही रहा है। बिटकॉइन का आप प्राइस देख रहे हो। लेयर 1 ब्लॉकचेन में बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना आता है, और इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम बना चुके हैं। टोकन हमारे ब्लॉकचेन पे बनेंगे, हम ऑलरेडी कॉइन है, हमारा खुद का ब्लॉकचेन है। बहुत सारे लोग एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन को यूज करके हमारे इसमें टोकन बनाएंगे। कोल्ड वैलेट ऑब्वियसली, अगर जो बहुत
पैसे रखते हैं तो उनको कोल्ड वैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी कब आएगी अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लिक्विडिटी कब आने वाली है एमएसटीसी की, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि प्राइस कब बढ़ेगा। आज हमने इन्वेस्ट कर दिया तो 2-2.5 साल रुकना पड़ेगा क्या, बट हमको आज ही चाहिए। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। आज हमने बीज लगाया है, फल आपको खाने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, इसलिए नियर अबाउट 1.5-2 साल का समय देना पड़ेगा। बट उसके पहले भी बहुत अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कोई मिडलमैन नहीं रहता, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलता है, जो कि हमारे हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में हर कोई अगर डेवलपर बनाना चाहता है तो बना सकता है। हाँ, जो मेन चीज है मैं एक बार रिवाइज करूंगा जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है। 12 नवंबर 2025 को हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग फिर 1 साल एमएसटी ब्लॉकचेन एमएसटी इंडिया जी पवन सर, क्या आप अभी नेटवर्क से बाहर हैं? आपकी आवाज का कोस्ट हट गया। हो सकता है साथियों किसी कारणवश उनका अभी अ, यहाँ पे नहीं शो हो रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जी होस्ट जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो पवन जी को एक बार को होस्ट बनाया जाए। और पवन सर किसी कारणवश नेटवर्क से बाहर चले गए थे साथियों, अभी ये सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, आज जी नेटवर्क की वजह से मैं एग्जिट हो गया जी था। जी 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 बी कंटिन्यू सर, योर ओके, स्क्रीन इज क्लियर एंड वॉइस इज लाउड। तो जैसे 13 नवंबर को MUSD स्टेबल कॉइन लॉन्च हो जाएगा, जो जिसके लिए बहुत सारे लोग वेटिंग है। ये इसके थ्रू हम लोग अपने इकोसिस्टम में बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। 30 नवंबर को MST का AI बोट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बहुत सारी अपलाइंस बिजी रहती है, कुछ लोग बता नहीं पाते, और कभी जब हम पूछना चाहते हैं तब शायद समय हो जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है AI बोट। आप आपका क्वेश्चन कोई भी समय में डालिए, यू विल गेट आंसर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कॉल पे भी अगर किसी को बताना चाहते हैं, यहाँ वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमने वहां टाइप कर दिया और उसका आंसर वहां आ जाएगा। तो ये इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए सारी चीजें हो रही है। 15 दिसंबर 2025 को ब्रिज की, जो हमारा जैसे ट्रस्ट वैलेट है, टोकन पैकेट है, डिसेंट्रलाइज वैलेट लॉन्च होने जा रहा है। इसमें क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग ब्रिज की यूज करेंगे तो फिर ट्रांजेक्शन फीस के लिए क्या यूज होगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, लेयर 1 ब्लॉकचेन में जितने भी इकोसिस्टम्स आएंगे, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर कोई टोकन बनाना चाहता हो या आप ट्रांसफर करना चाहते हो, MSTC कॉइन ही हर जगह लगेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इकोसिस्टम होता है, जो बोलते हैं ना कि खुद की डिमांड खुद क्रिएट करना। तो वो होता है लेयर 1 ब्लॉकचेन में उनका नेटिव कॉइन, जो कि वैलिडेटर्स को डेली मिल रहा है। तो आज हमको उसका इंपॉर्टेंस समझना बहुत जरूरी है। जितने भी इकोसिस्टम्स आएंगे उन सबको MSTC लगेगा ही लगेगा, और ये जितने भी वैलिडेटर्स है सब उन्हीं के पास से आएगा। तो हर इकोसिस्टम में MSTC लगने ही वाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दिसंबर एंडिंग में MSTC MUSDT की स्वैपिंग लाइव हो जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। और दिसंबर लास्ट वीक तक हम लोग FIU, जो इंडिया में अगर एक्सचेंज ओपन करना है, जैसे कॉइन DCX वगैरह जो एक्सचेंज है, उनके पास ऑलरेडी FIU लाइसेंस है। जितने भी लोग हैं, किसी को किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। आप हमारे MST एक्सचेंज अगर लाइव होता है, FIU कंप्लायंस होता है, वहां पे जो रेट रहेगा, आपके पास जितने कॉइन्स है वहां पे जाकर आप बेचकर आपके इंडियन बैंक के अकाउंट में आप पैसा ले सकते हैं। मीन्स किसी अपलाइन को पूछने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप KYC करिए, आपके पास जितने कॉइन्स है आप वहां जाके बेच सकते हैं, जो रेट होगा वो। तो ये एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या सही में इंडिया सामने है क्या? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऑलरेडी टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया अभी फर्स्ट नंबर पे है। और हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम लोग लेट है बट
ऑलरेडी लेटेस्ट है, तो आप इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में इकोसिस्टम में आ रहे हैं, नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, जिसमें आज आपके पास मौका है, आप कॉइन स्टेक करके रखिए, पास में होल्ड रखिए, और समय आने पर, अच्छा रेट आने पर आप उसको बेच सकते हैं। फिर क्यों हम लोग एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में पैसा लगाए या नोड सेलिंग वाले बने? तो आप देख लीजिए, बिटकॉइन भी क्या था, जब 2009 में स्टार्ट हुआ था, वो भी तो एक ब्लॉकचेन ही था। और तब तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठे थे कि ये तो सतोशी नाकामोटो पहले ही खुद को छुपा के रखा है, तो ये तो कुछ ना कुछ जरूर बड़ा फ्रॉड कर रहा है। ऐसा भी हुआ है आपके साथ, या हमारे जो पुराने लोग हैं, आज हम लोग मीटिंग्स करते हैं उनके साथ, अरे हमारे पास आया था, वो बोल रहा था 10,000 के बिटकॉइन ले ले, ये काम में आएगा, हमने नहीं लिए, और आज वो पछताते हैं कि 10,000 करोड़ के मालिक होते, क्योंकि 2009 में ये 70 पैसे 1 रुपए का था। 10,000 में 10,000 बिटकॉइन आ जाते। आज 10,000 करोड़ मीन्स मुझे नहीं लगता कि आने वाली 10 पीढ़ियां उनको किसी को काम करने की जरूरत थी। तो क्या हो गया, वो हमसे मिस हो गया। बट ग्रोथ कितना दिया बिटकॉइन, गोल्ड और S&P, आप ये खुद देख सकते हैं। 14 ईयर्स में 4.6 मिलियन का ग्रोथ दिया है, और ये वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है। तो आप समझिए, इंडिया का पहला ब्लॉकचेन जिसमें 140 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की ही है। हमको तो देखा जाए तो बाहर देश के पॉपुलेशन की तो जरूरत नहीं, बट हमारा इकोसिस्टम ब्लॉकचेन है, और हम लोग क्योंकि वर्ल्ड वाइड है, तो हम लोग ऑलरेडी कैपेबल है इस कॉइन को कहां से कहां लेके जाने में, क्योंकि सबको डिमांड लगेगी ही लगेगी। तो इसीलिए अभी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप नोड वैलिडेटर बनकर मिनिमम एक फ्रैक्शन भी जो लेता है, मुझे पता है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है हमारे इकोसिस्टम को। या फिर आप इसको जरूर नए लोग क्रॉस चेक करिए, ये मैं बोल रहा हूँ करके नहीं। तो 16 ईयर्स में जो सारी चीजें इकोसिस्टम इन्होंने लाया है, उसको पूरा हाइब्रिड तरीके से, उसमें से कुछ एडवांटेजेस लेके कुछ डिसएडवांटेजेस निकाल के ये एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन नोड सेलिंग बनाई है। ये आपको समझना है, शायद पहले दिन में नहीं समझ पाए, बट जरूर इसको समझ दीजिए। और हम चाहते हैं कि केवाईसी इंटरनेशनल चालू होने के पहले ही सारा इंडिया के लोग नोड वैलिडेटर बन जाए, मेरी तो यही ख्वाहिश है। और ये पहला इंडिया का कॉइन रहेगा जो इंडिया से निकल के बाहर देश जा रहा है। आज तक हम लोगों को यूजर ही बनाया गया, हमको बीएनबी का वैलिडेटर नहीं बनाया गया। का वैलिडेटर बनना है तो 32 इथेरियम लगेंगे, फिर टूल प्रिज्म ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, और फिर कहीं जाके कुछ अगर हमने ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्रिएट किया तो रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ एक बार पार्टनर बन जाइए, और हमारा जो प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी है उसमें सिर्फ ऑटोमेटिकली आपको जो कॉइन्स आ रहे हैं वो 50% ऑलरेडी स्टेक रहेंगे, जिसके थ्रू आपको ये रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो आप इनडायरेक्टली सिर्फ लेकर पार्टनरशिप कर कर इंडिया का पहला नेटिव कॉइन जो है एमएसटीसी, वो आप ले रहे हो। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ तर्क वितर्क की बातें, मेरा ये पॉइंट्स बोलने का ये एक रीजन है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। शिफ्ट टू डेंजरस फास्ट मॉड्यूल्स एंड थिंग्स टू प्योर ऑर्गेनिक सिस्टम। पिछले 5 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कौन कितना % दे रहा, कौन कितने जल्दी दे रहा, हम सारे लोग इकोसिस्टम देख चुके हैं, और बहुत सारे लोग लॉस भी कर चुके हैं, जो कि मैंने पहले ही इसमें बताया था। क्रिप्टो बहुत अच्छी चीज है, बट बहुत लोग क्रिप्टो भी पिंट कर रहे हैं। वो एक ही दिन में वो कॉइन का रेट इतना हाइप कर देते हैं और एक ही दिन में गिरा भी देते हैं। ये बहुत सारी चीजें हो चुकी है, और कहीं ना लोगों को फास्ट अर्निंग की बहुत लत लग गई है। तो यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो रहे डेंजरस मॉड्यूल, जैसे बहुत सारे लोग बोलते कि 6 महीने में बहुत सारा ग्रोथ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल ये प्लान वैसा नहीं है। बिल्कुल आपके माइंडसेट में डाल दीजिए, यहाँ पे धीरे धीरे 1.5-2 साल बाद आपको एक्चुअल ग्रोथ दिखाई देगा, बट उसके बाद वाला ग्रोथ बहुत हिलेरियस होगा, और आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं अच्छा ये किया है। तो एमएसटी इकोसिस्टम ये ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। ये सिस्टम उस तरीके का नहीं है जो बहुत लोग समझ रहे। सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन में क्यों है? देखिए, आप जो नोट सेलिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, उसमें हमारे प्रमोद मोडाटे सर हो गए, हमारे एचओडी सर के हाथ में कोई बटन नहीं है।
ना हम लोगों के हाथ में ना किसी के हाथ में। mstcscan.com पर आप जाएंगे तो वो ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। आपको कॉइन्स बेशक मिलने वाले हैं, बस उसमें एक डिफरेंस ये है कि कॉइन का रेट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉइन का प्रिडिक्शन दो, प्रिडिक्शन दो। अगर मैं सच बोलूं तो कॉइन का प्रिडिक्शन कोई नहीं दे सकता। हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे इकोसिस्टम जिस तरीके से बढ़ रहा है, पार्टनरशिप हो रही है, जितने लोग हमारे माइंडसेट लेके बैठे हैं कि मेरे को 5 साल तक कॉइन बेचना ही नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो 100 फ्रैक्शंस लेके बैठे हैं और उनको जरूरत भी नहीं है बेचने की। क्यों? क्योंकि क्या किया है इस डिसेंट्रलाइज चीज में, कॉइन को अलग रखा है। और हमारा जो दूसरा इकोसिस्टम है, कभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बिजनेस में तो होता ही होता है, आपकी मेहनत के पैसे का पैसा आपको आईएनआर में मिल रहा है। और हम लोगों में एक दिक्कत क्या हो गई थी, और दिक्कत भी नहीं बोल सकते, वो नीड है, मजबूरी है। कई साल पहले मुझे जरूरत थी 1200 रुपए की, तो मैंने 1200 रुपए में 10 बिटकॉइन कैश भेज दिए। मुझे नहीं पता था, ये मेरा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत लोग। तो समय की जरूरत पैसा होती है, फिर वो मजबूरी भी होती है। तो सिस्टम ने क्या किया, कॉइन को अलग रखा। बट आप जो मेहनत कर रहे हैं आज, डेली कमीशन, मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे दिन का 1000-2000 रुपए पर डे कमा रहे हैं। उनको कॉइन बेचने की जरूरत नहीं है एमएसटीसी। उनको पता है भाई मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है। और क्रिप्टो में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जितनी जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा पैसा बना सकता है। तो प्रोडक्ट डिसेंट्रलाइजेशन है। दो इकोसिस्टम मैंने इसमें आपको डिफरेंस करके बता दिए, जो बहुत सारे आज कंफ्यूजन्स भी थे, मेरी भी टीम में, सारे टीम में होंगे। होल्डिंग पावर बढ़ेंगी तो कॉइन का रेट बढ़ेगा, और किसी के हाथ में ये कॉइन, आपको जो आपने जो एक बार पैसा दिया, आपको बेशक 20 ईयर्स तक मिलेंगे। 100% कंट्रोल ऑफ योर मनी टू यू। आपके पास में सारा कंट्रोल है, किसी के पास में यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। टेक टाइम टू डेवलप कंपेयर टू बीटीसी एंड लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन की पूरी हिस्ट्री निकालिए, आप खुद निकालिए, मैं बोल रहा हूं करके नहीं। उन्होंने इकोसिस्टम कैसा बनाया है और एमएसटीसी कैसे इकोसिस्टम पे चल रहा है। और आपके पास डाउ भी है। अगर कोई इकोसिस्टम में कुछ आपको लग रहा है गलत, तो आप 200 कॉइन देके आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सारे लोगों का व्यू लिया जाए। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम लोग इसको धीरे धीरे डेवलप करें। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, बट वी ऑल कम्युनिटी इंडियन विल डू हाइब्रिड थिंग्स लाइक आवर इकोसिस्टम यूजेस इन टेक्नोलॉजी। बोलते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पे और एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये तो कोट सही है, बट आज मुझे बताइए, आज नियर अबाउट कितने कल सुबह की मीटिंग में जब क्वेश्चन आंसर हुए, 650 लोग थे नियर अबाउट। आज जो मीटिंग हुई उसमें 1200 स्पार्टन्स और स्पाइडर्स और ये लोग हैं जो कि ऑलरेडी अचीवमेंट कर चुके हैं। बिटकॉइन में मार्केटिंग थी क्या? नहीं। आज भी कोई मार्केटिंग वाला नहीं है। आज भी कोई ऐसा इंडियन है करके कोई दिल से काम नहीं कर रहा। आज भी उसको प्रमोट करने में किसी को कमीशन नहीं मिल रहा। तो स्लो एंड स्टडी के साथ में प्लस हम लोग कम्युनिटी डाल रहे हैं। आज कहीं ना कहीं रोज डेली मीटिंग्स हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, उसके वजह से हम बढ़ सकते हैं, ये मेरी सोच है। होल्डिंग कैपेसिटी बिकॉज अर्निंग वी आर गेटिंग इन आईएनआर, जो कि मैं आपको इकोसिस्टम अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर आज मैं भी अगर मीटिंग ले रहा हूँ, मेरी टीम यहाँ बैठी है, मेरे उसके वजह से टीम बढ़ रही है, तो मुझे उसका ना पैसा मिल रहा है, तो मेरे को कॉइन रोज आ रहे हैं, मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी है। और जितने हमारे जो लीडर्स हैं उन सबके पास में होल्डिंग कैपेसिटी है। इन्वेस्टर के पास में होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि हमारे एमएसटी इकोसिस्टम में आप जाइए, mstscan.com पे, किसी ने 1500 लेके बैठे, तो उनको भी पता है कि होल्डिंग में कितना पावर है। वी आर जस्ट सीड लेवल, लॉट मोर टू गो। हम लोग बहुत सीड लेवल पे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कब होगा कब होगा। सीधी बात है, अभी बीज बोया है, अभी थोड़ा छोटा सा झाड़ निकलेगा, फिर उसके ऊपर थोड़े से ब्रांचेस, लीव्स आएंगे, धीरे धीरे करके फल मिलेगा। और ऑलरेडी मैं कई मीटिंग में बोल चुका हूँ, हम लोग मैराथन की चल रहे हैं। ये स्प्रिंट वाला 6 महीने में डबल और ये सारी चीजें, और मतलब एकदम से 1 साल में करोड़पति वाली बातें यहाँ नहीं होगी। अर्निंग थ्रू वर्ल्ड वाइड इकोसिस्टम लाइक क्लब इनकम, एक बहुत अच्छी इनकम अभी एड ऑन हुई है। बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, क्योंकि वो 1 साल से यहाँ इकोसिस्टम में मेहनत कर रहे हैं। इंडिया से लेके इंटरनेशनली जो भी टर्नओवर होगा, और इंडिया का ही टर्नओवर बहुत होने वाला है, उसमें आपको अर्निंग मिलने वाली है। डेवलपमेंट थ्रू डाओ प्रोटोकॉल वोटिंग सिस्टम, ये जो मैंने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्पेशली इंट्रोड्यूस किया था,
और जो हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ कोई आपको डबल मिल जाएगा या फिर पैसा है, ये है वो है, ऐसी कुछ भी बातें नहीं होंगी। बहुत सारे तो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो मेरे भी समझ में नहीं आते, क्योंकि व्हाइट पेपर में इतनी सारी चीजें रहती है। तो क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है, टेक्निकल है, तो वो सारी चीजें चलेगी इसमें। फिर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज में क्या क्या आता है? डीफाई, डीएफ, वेब3 वैलेट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एनएफटी, मार्केट प्लेस, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, प्ले टू अर्न गेम, L1 L2 ब्लॉकचेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसेट ट्रैकिंग, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। ये क्यों पढ़ के बताया? यही हमारा प्रोडक्ट है। एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में ये सारी चीजें आने वाली, और ये सारी चीजों के लिए एमएसटीसी ही लगने वाला है। कोई ऑफिस में जाके बोलेगा ये डेवलपमेंट करना है, तो उसको पहली कंडीशन रहेंगी, हाँ ठीक है सारी चीजें हैं, उसके लिए तुमको एमएसटीसी इतने लगेंगे। तो आप सोचिए, आप और हम जिनके पास में नोड वैलिडेटर है, तो कितना पावर है। तो आज का ये प्रेजेंटेशन था मेरी तरफ से। एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू के कारण मैं आउट हो गया था, और मैंने आज कुछ हाइब्रिड तरीके से किया है, शायद तर्क वितर्क भी लगाया है, किसी को आहत करने के लिए नहीं बोला है। बट ये सारी चीजें हैं, ये हमको समझनी है। लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म विजन है। जितने नए लोग हैं, शायद मैं आपको समझा पाया हूँ, बट नहीं समझा पाया तो जरूर आप हमारे www.mstblockchain.com पर जाइए, वहां पे ईच एंड एवरी डिटेल दिखेगी। दूसरा है www.mst, या सीधा आप mstscan.com पर जाकर ईच एंड एवरीथिंग, या आपके दोस्त है कोई कोड डेवलपर है या वेब डेवलपर है, आप ये चेक करिए। बस मेरी एक सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे सब्जी वाले को पूछने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, ये बहुत सारी चीजें होती है, जिसको नॉलेज नहीं होता उसके पास पूछ कर ना, जैसे बिटकॉइन हाथ से निकल गया, अरे ये दिखता ही नहीं है, 10,000 रुपए का लेने वाले थे, बट किसी ने बोल दिया, ये मेरे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं लेने वाला था, बट उसने बोल दिया अरे ये दिखता नहीं, मत ले, नहीं तो मैं 10,000 के बिटकॉइन लेने वाला था। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको सही में डिटेल देखनी है तो 3-3.5 हजार रुपए खर्चा करिए, आप सीए के पास में जाइए, कंपनी की डिटेल दीजिए, और कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर या जो अच्छा क्रिप्टो का नॉलेज रखता है उसको mstscan.com पर जाकर इसको बोलिए कि ये सही में ब्लॉकचेन है क्या, ये सही में लीगल है क्या, सही में 20 साल तक मिलेगा क्या। इनको जाकर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें, जो ग्रोथ करने वाला है वो नहीं होती। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू पुनीत सर, अगर जी आप आगे का थैंक यू कंटिन्यू पवन जी। करेंगे तो। और आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारी इंटायर कम्युनिटी को दी, और आपका जो सेशन होता है बहुत ही काबिले तारीफ होता है सर। और जो हमारे नव आगंतुक साथी हैं उनको यहाँ इस जूम रूम से वो ज्ञान, वो प्रक्षेपण, वो इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारी 21वीं सदी की एक नई इनोवेशन होने जा रहा है, उसका यहाँ संपूर्ण ज्ञान मिलता है साथियों। और हमें यहाँ इस जूम रूम में मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी से वो ज्ञान मिला, वो विज्ञान मिला, वो आगे बढ़ने की हमें तरकीब मिली कि आज तक ना ही कोई ब्लॉकचेन हमें दे पाया, ना ही कोई दे पाएगा। क्योंकि पीछे हम बिटकॉइन में चूके, इथेरियम में चूके आई, हमें किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया कि हम बिकम ए वैलिडेटर्स वहां पे ज्वाइन करके उसके पार्टनर्स बन सकते हैं, उसके इनोवेशन में सम्मिलित हो सकते हैं, उसके जो नेटिव कॉइन्स हैं उनको लंबे समय तक अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि इथेरियम में जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो लोग उसमें आज वैलिडेटर हैं, अगर हम चैट जीपीटी पे जाइए साथियों, एक बार चेक कीजिए कि जो इथेरियम में वैलिडेटर्स हैं उनकी इनकम पर डे क्या है। यहाँ पे आज हमें एक सुनहरा अवसर मिल रहा है इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर। वैलिडेटर अगर मैं बात करूं तो पार्टनर होता है साथियों, और हमें किसी भी ब्लॉकचेन में पार्टनर बनने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। और यह अवसर हमारे लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आगामी आने वाले 20 वर्षों तक इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो मदर कॉइन है, नेटिव कॉइन्स हैं, जो कि इस ब्लॉकचेन का यूज केस आएगा, उस यूज केस में गैस फीस के तौर पे काम आने हैं। और हमने देखा कि आज से 7 साल पहले जब बाइनेंस की ब्लॉकचेन सिंगापुर से लॉन्च हुई साथियों, तो वहां पे बीएनबी का प्राइस था वो 10 रुपए से कम, यानी कि 6-7 रुपए के आसपास था। और उस ब्लॉकचेन को डेवलप होने में मैं अगर बात करूं तो आज 7 साल का समय लगा, और 7 साल में वो जो 6 रुपए का बीएनबी है वो $1,000 से
प्लस गया साथियों। और यह इनोवेशन हमें हमारी इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी मिलने को होगा, क्योंकि किसी भी ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम को डेवलप होने में समय हमें देना पड़ता है। और जिस कदर एमएसटी ब्लॉकचेन धीरे धीरे अपने इस इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, जैसा साथियों हमने 7 नवंबर 2024 को इस ब्लॉकचेन को लाइव हुआ, उसके बाद से सभी ने नॉट सेलिंग में फ्रैक्शंस बाय करके इसमें सम्मिलित हुए। और मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब हम 25,000 वैलिडेटर हुए, 50,000 वैलिडेटर हुए, और धीरे धीरे बहुत से ट्रबल भी हमने यहाँ पे झेले, ऑनलाइन का भी हमें प्रॉब्लम्स हुआ, लेकिन हम अडिग थे, हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे और इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक इनोवेशन का हिस्सा बने। आज हम टोटल जो रजिस्टर्ड वैलिडेटर हैं वो तकरीबन 2,20,000 के लमसम हम हो चुके हैं। बड़ी खुशी होती है साथियों यहाँ इस जूम रूम से ये चीज प्रक्षेपण करने में कि हमारा इतनी बड़ी इंटायर कम्युनिटी जो कि हमारे भारतवर्ष से, और सभी हमारे वैलिडेटर्स हैं वो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होकर के इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित हुए। यह इनोवेशन आज भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में पहली बार किसी ब्लॉकचेन में हुआ है साथियों, जो कि जीएसटी के साथ, इनकम टैक्स रिटर्न के साथ और टीडीएस के साथ हमारे साथ सम्मिलित हुई। और इस में हम अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज होना तय है। आने वाले समय में जैसा कि हमने देखा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जिस समय आया, हमारे हर व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो लोग उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे। और आज हम देखें तो हर वो शख्स, चाहे वो कोई भी काम करता हो, फार्मर हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाय बनाने वाला हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कि पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, किसी न किसी रूप में उसको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम उसको यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले समय की यह डिमांड बन चुका है। और हमें आज इस जूम रूम से आप सभी को एक चीज का आह्वान करना चाहूंगा साथियों कि हमें आने वाले समय में लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, चाहे हम उसको ज्ञानवश अपना ले, चाहे हम किसी व्यक्ति विशेष के आग्रह पे अपना लें, चाहे इसको सीख करके अपना लें, लेकिन मजबूरी वश भी जब अगर हम इसमें सम्मिलित नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में चाहे वो हॉस्पिटल हो, मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक हो, हर वो इंडस्ट्री जो कि किसी न किसी रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी होगी, हमें वो टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा साथियों, क्योंकि यह आने वाले समय की डिमांड्स है। और आज हम देख पा रहे हैं कि हमारा एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक ये कंप्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। आज हमारा जो बहुत से स्टेट में रजिस्ट्री होती है, प्लॉट, मकान, वो सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रहे हैं। आज हमारे कोविड का सर्टिफिकेट्स की अगर मैं बात करूं तब वो भी हमारा कंप्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे था। आज बहुत से कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज भी कर चुके हैं। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल डिग्री करके आ रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। तो इसे हमें जानना होगा, समझना होगा, इसको आप किसी भी तरीके से इसको जानो, समझो, इस चीज को कभी भी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कभी भी हल्के में ना ले साथियों। इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहे आपको इस जूम रूम से मिले, चाहे आपको गूगल पे मिले, चैट जीपीटी पे मिले, चाहे कहीं भी मिले, बुक्स के मार्फत मिले, ऑनलाइन आप देख करके ले, या ऐसा कोई शख्स जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उनसे सीखें, इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, क्योंकि यह वो इनोवेशन है साथियों जो आने वाले समय में आपके लिए प्राणवायु साबित होगा। तो आज काफी समय हो चुका है, पूरी इंटायर कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। और आज हमारा जो एचओडी सर के साथ स्पेशल जूम सेशन था बहुत ही शानदार रहा साथियों। और हमारे जो मेंटर्स हैं अजीत शर्मा सर, शेखावत सर, जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो इसी जूम रूम से अपना ज्ञान और अपना जो है सारा इनोवेशन जान करके आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। पूरी इंटायर कम्युनिटी को मैं यहाँ से हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। जो हमारे नव आगंतुक साथी आज पहली बार इस जूम रूम पे आए हैं वो अपने उस व्यक्ति को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने का एक जरिया दिया, एक रास्ता दिया। आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ
इसके बारे में डिस्कशन कीजिए, इसमें रजिस्टर कीजिए। और एक विशेष बात साथियों की 31 तारीख को हमारे जो एयर ड्रॉप्स हैं वो बंद हो रहे हैं। आप पूरी इंटायर कम्युनिटी से मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप जितने भी आपके यार मित्र दोस्त, आपके सखा संबंधी रिश्तेदार जितने भी हैं, उन सभी को यहाँ पे रजिस्टर करवा करके और उनका एयर ड्रॉप दिलवाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए आज से 7 साल पहले अगर कोई भी आपका मित्र, कोई भी आपका सहयोगी, आपका कोई भी ऐसा शख्स आकर के बीएनबी में आपका रजिस्ट्रेशन करवा जाता, उस समय आपको अगर 50 बीएनबी एयर ड्रॉप में मिले होते और आज तक आपने उनको संभाल के रखा होता, तो आज आप $50,000 के मालिक होते साथियों। क्योंकि ये चीज लाइव है, जैसा कि मैं हमेशा कहता आया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये चीज तो आपके सामने लाइव है कि आज से 7 साल पहले फाइनेंस की ब्लॉकचेन आई और बीएनबी का रेट जो था वो ₹6 पे था और आज $1,000 से अधिक का है। और उस समय के लिए भी वो एयर ड्रॉप में 50 बीएनबी आज आपके लिए कितना बड़ा कारवां खड़ा होता साथियों। तो इसी के साथ सभी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं सुबह 8 बजे के जूम सेशन में। और सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। जय हिंद।